देखिए, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में एंटर कर रहे हैं, दैट इज अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। एक बात समझने का कोशिश करना, जब भी ब्रॉड क्वेश्चन आता है ना, ब्रॉड मतलब आपका किसी एरिया में मतलब बात कर रहा होगा, जैसे आदित्य एल1 का बात करेगा, चंद्रयान का बात करेगा, या फिर अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो होगा 71st बीपीएससी में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से बात करने का पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया रहेगा, अगर 36 मार्क्स में पूछा तो। ठीक है, पूछेगा कि बेसिकली लाइक जस्ट 71st का हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। ठीक है, और उसके बाद लिंक करेगा कि रिसेंटली वी हैव सीन दिस इंडियाज प्रोग्रेस या इसरोज प्रोग्रेस इन दिस टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशिंग इट्स ओन स्पेस सेंटर। ठीक है, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ लिंक करके पूछने का कोशिश करेगा। तो ओवरऑल जो 36 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा, उसमें दोनों पार्ट को इंक्लूड करने का कोशिश करेगा। यही बेसिक है। ठीक है, तो इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, हम आपको दिखा भी देंगे कि इसका यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, इसको रखते हैं, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम जब आपसे बोलेंगे ना अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इनफैक्ट आप इसरो का साइट पर भी ऐसे जनरल इस पर भी सर्च कीजिएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। वो क्या करता है कि टॉप 10 अचीवमेंट्स इन सब के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, टॉप 10 अचीवमेंट्स इस तरह का बात कर रहे हैं, तो क्या आप जो अभी बाकी अचीवमेंट्स है उसको इग्नोर करेंगे क्या? मेरा कहना है नहीं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जैसे हम अभी आपका इसरो मतलब का फंक्शनिंग का फिगर से रिप्रेजेंट करने का कोशिश किए कि एक तरफ लैब्स और एस्टेब्लिशमेंट का बात किए, दूसरा स्पेस कमीशन का बात किए, तीसरा हम लोग दिस कंपनीज कमर्शियल कंपनीज का बात किए। अचीवमेंट्स को भी ऐसे ही डिवाइड कर देंगे। अचीवमेंट्स को भी क्या करोगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे लॉन्च व्हीकल्स। समझने का कोशिश करो, लॉन्च व्हीकल बोलते बोलते मिस हो जाता है, हमेशा बड़ा बड़ा बात करने लगते हो। दैट इज आप ये चंद्रयान 3 का बात करोगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का बात करोगे, बड़ा बड़ा बात करने लगते हैं। क्या ये सब जितना जानते हो, क्या लॉन्च व्हीकल के बिना पॉसिबल है? सोचने का कोशिश करो। ठीक है, आप बोलते हो कि हम लोग को स्पेस में डेवलप करना है, कमर्शियलाइजेशन काफी इंप्रूव करना है, तो क्या ये सारा कुछ बिना लॉन्च व्हीकल के पॉसिबल है? इसका मतलब अगर लॉन्च व्हीकल ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना लें, लॉन्च व्हीकल ज्यादा से ज्यादा अगर आप इफेक्टिव बना लें, तो आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग स्पेस में काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो इसको कमर्शियलाइज करना हो या फिर आगे उसको डेवलप करके उससे और भी मतलब हम लोग बड़ा बड़ा अचीवमेंट्स करना चाहें, उसके लिए पहला और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास लॉन्च व्हीकल मजबूत से मजबूत यानी सबसे अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। खैर, उसके बारे में हम लोग अब डिटेल से बाद में बात करेंगे। दूसरा एरिया है मेरा सैटेलाइट्स। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं, टॉपिक कौन सा, अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। ठीक है, समझ रहे हो ना टॉपिक जी। अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, ये तो टॉपिक आप समझ ही रहे हो कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अचीवमेंट्स में क्या किए कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला हम आपसे कौन सा बोले, लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, पहला हम आपसे बोले लॉन्च व्हीकल्स। दूसरा एरिया हम आपसे कौन सा बोले, सैटेलाइट्स। ठीक है, दूसरा कौन सा बोल रहे हैं, सैटेलाइट्स। और तीसरा एरिया जो है मेरा, दैट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। किसका बात कर रहे हैं हम, स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अगर इसको अब देखो ये किया हुआ क्या है, ये ऐसे दिखने में थोड़ा देर में आपको अच्छा लगने लगेगा जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, लेकिन ये किया हुआ क्या है कि जो एक्चुअल इंडेक्स समझ लो एक तरह से बुक का, जो मतलब इसरो का अचीवमेंट्स का इसरो का इंडेक्स है, उसको ही अरेंज किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, और इसी को पढ़ के मतलब इससे काफी अच्छा मतलब एक फिगर बनाकर एक प्रॉपर पूरा पेज में हम लोग मार्क्स अच्छा खासा गेन कर सकते हैं यहाँ पर। समझ गए टॉपिक, तो समझ गए कि इसरो का हम लोग अचीवमेंट्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले सुन लो, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात किसका कर रहे हैं, लॉन्च व्हीकल्स। दूसरा कौन सा है, सैटेलाइट्स। तीसरा कौन सा है, स्पेस एक्सप्लोरेशन। पहला टॉपिक है मेरा लॉन्च व्हीकल, इसको पहले डील कर लेते हैं, फिर सैटेलाइट को, और फिर दिस स्पेस एक्सप्लोरेशन का बात करेंगे। देखो लॉन्च व्हीकल को भी क्या करेंगे कि हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा पार्ट हो सकता है, एक तुम बात करेंगे हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल कौन सा है, जैसे SLV3।
ठीक है, सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल हम लोग किए थे कौन सा था? SLV3। यहां पर ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग बस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहला था इसलिए बता रहे हैं। दूसरा ASLV था, ठीक है। तो पहला हम लोग कौन सा बात किए? हिस्टोरिकल डिवाइड करेंगे, पहले सुन लो, ठीक है। हिस्टोरिकल, उसमें किसका बात किए? दैट इज SLV3, ठीक है। उसके बाद ASLV, ज्यादा यहां पर ASLV है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दिस SLV3 है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसका फुल फॉर्म का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस SLV3 और दिस ASLV लिख के बात कर सकते हैं। चलो, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो ऑपरेशनल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेशनल कौन कौन सा है? अभी हम लोग के पास एक्चुअली दो है, लेकिन लिखते हम लोग तीन है, ठीक है। मतलब दो कौन कौन सा है? एक तो आप जानते हैं PSLV, और दूसरा हम लोग बात करते हैं GSLV का। किसका किसका नाम बोले हम? PSLV और GSLV, ठीक है। लेकिन GSLV में भी जानते हैं GSLV 1, 2 और 3 है, ठीक है। मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 है। GSLV मार्क 3 अलग अचीवमेंट है, ये बात समझने का कोशिश करो। इंडिया का एक अलग लेवल पर अचीवमेंट है GSLV मार्क 3। इसी को हम लोग LVM3 भी बोलते हैं। LVM मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM3 वर्ड यूज करते हैं। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अलग से टॉपिक में हम लोग PSLV और GSLV के बीच का डिफरेंस देखेंगे। यहां बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये समझने का कि कौन कौन सा चल क्या रहा है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, मतलब हम लोग हिस्टोरिकल बात कर लिए, ऑपरेशनल बात किए, और एक एरिया हमारा बचता है फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक में हमारे पास क्या क्या है, मतलब जिसपे हम लोग काम अच्छा खासा कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं RLV पर भी न्यूज चलता रहता है, ठीक है। जैसे RLV दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसके अलावा एक इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है तेजी से आगे बढ़ने का SSLV के फील्ड में। SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हालांकि यहां पर हम लोग इंजन का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रैमजेट हमारा फ्यूचरिस्टिक में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स हो चुका है, पर इसको रनिंग में नहीं लाया है। तो स्क्रैमजेट भी चाहो तो उस तरह का भी बात आप कर सकते हो, अच्छा पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि हम किए क्या अभी आपके साथ। यहां पर लॉन्च व्हीकल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहले हम आपसे बोले कि देखो कुछ हिस्टोरिकल लॉन्च व्हीकल है। क्या है? हिस्टोरिकल लॉन्च व्हीकल्स है, ठीक है। हिस्टोरिकल लॉन्च व्हीकल्स में हम आपसे दो नाम बोले। पहले हम बोले आपसे SLV3। SLV3 ज्यादा कुछ बात करने का मतलब नहीं है, हम लोग लॉन्च व्हीकल टॉपिक खत्म नहीं किए हैं। ये देखो इंडेक्स बन रहा है, इसके बाद एक एक करके हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम आपसे कौन सा बात किए थे? ASLV, ठीक है। क्या था? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगेन पूरा नाम नहीं याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद हम बोले कि चलो भाई ऑपरेशनल कौन है ये बता दो। ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। आप बोले पहला PSLV, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं इसमें? पहला PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा क्या बोले आप? GSLV क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV में ही मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां आप GSLV 3 को, मार्क 3 को अलग से भी रिप्रेजेंट किया कीजिए। कोई खराबी नहीं है, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे बोलते हो ना अग्नि, जब हम लोग इसमें मिसाइल सीरीज में पढ़ेंगे अग्नि का जब बात करूं तो अग्नि 5 एक अलग अचीवमेंट है। उसी तरह से LVM3 जब डिटेल बात करेंगे, यानी GSLV मार्क 3 को ही क्या लिख रहे हैं? LVM3 एक अलग लेवल का अचीवमेंट है। हालांकि अब GSLV MK3 भी लिखते तो वो भी सही ही था, ठीक है। बस हम लिखे हैं समझने के लिए आपके, ठीक है। इसके बाद हम लोग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर भी काफी जोर दे रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में इनको काफी यूज कर सकें और स्पेस के फील्ड में काफी अच्छा काम कर सके, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा आएगा? फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसमें किसका बात की हम आपसे? सबसे पहले तो हम बोले कि भाई देखो RLV पर काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और प्रोग्रेस भी अच्छा है, इसका ट्रायल्स भी होता रह रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग SSLV का भी बात किया। SSLV क्या था? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और तीसरा एरिया हम आपसे बोले थे स्क्रैमजेट, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, दिखाने के लिए कि बस हम लोग काफी एरिया में स्क्रैमजेट, ठीक है, काफी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि ये इंजन है, ठीक है। हम रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों इंजन के बारे में अलग से आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि लॉन्च व्हीकल का मतलब लॉन्च व्हीकल का ही इंजन है ना, तो उसके बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहां पर इसको डिनोट किए हैं। तो आपको देखने में लग रहा है ना कि ठीक है लॉन्च व्हीकल्स में अब ज्यादा बात आप भी शायद नहीं बोल सकते हो कि चलो
दिस अचीवमेंट में मेरा लॉन्च व्हीकल्स में ये चीज चल रहा है। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। यहां के आगे हम लोग बात करेंगे किसका? सैटेलाइट्स का। देखो यहां के आगे हम बात किसका कर रहे हैं? बीच में सैटेलाइट लिखा हुआ है, नीचे कर दिया ताकि स्पेस आपके पास रहे समझने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना? अचीवमेंट ऑफ इसरो को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट क्या बोले आपसे? लॉन्च व्हीकल। दूसरा पार्ट क्या बोले हम आपसे? सैटेलाइट्स। और तीसरा पार्ट हम क्या बोले हैं? स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया लॉन्च व्हीकल का। दूसरे पार्ट में हम एंटर कर चुके हैं, दैट इज सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट को ऐसे तो काफी कुछ लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग तो एक जस्ट डायग्राम बना रहे हैं ना समझने के लिए कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स, ठीक है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, पहले आप इनसेट जीसेट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इनसेट जीसेट सैटेलाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इनसेट जीसेट सीरीज है, ठीक है, बाद में देखा जाएगा। इनसेट जीसेट क्या है? दिस इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके बाद आपको कल भी हम लोग बात किए थे रिमोट सेंसिंग का, फोटो लेना यानी इमेज लेने को ही रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। यानी एक दूसरा है आईआरएस, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग। क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग। अच्छा, इनसेट जीसेट का मतलब फुल फॉर्म तो यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो नाम बस सुन लीजिए। जैसे इनसेट को हम लोग बोलते हैं इंडियन इंडियन दिस नेशनल सैटेलाइट। इनसेट होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है ना। जीसेट होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इनसेट क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और जीसेट क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। जस्ट फुल फॉर्म का बात हो रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको याद इनसेट जीसेट ही रहना है, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। दूसरा हम आपसे बोले आईआरएस। आईआरएस क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग। मतलब इसका काम ही क्या है? रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? इमेज लेना, ठीक है। इसका बहुत सा एग्जांपल है। यू कैन टॉक अबाउट द रिसोर्स सेट। रिसोर्स सेट क्या करता होगा? रिसोर्स मैपिंग करता होगा। कार्टो सेट मतलब डिफरेंट एरिया का मैपिंग कर रहा होगा, ठीक है। ओशियन सेट ओशियन को मैप कर रहा होगा। काफी कुछ है, ठीक है। तो उसमें बहुत सा जो इमेजिंग वाला होता है उसको हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आईआरएनएसएस को अलग 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 बात कर सकते हैं, दैट इज नाविक, ठीक है। आईआरएनएसएस को, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को आप अलग से बात कर सकते हैं, या चाहे तो ऊपर ही जीसेट में हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट में बात किए थे वहां, लेकिन अच्छा है कि इसको अलग रखा जाए, ठीक है। उसी तरह से गगन में भी देखोगे तो जीसेट सैटेलाइट्स ही आता है। गगन, गगन क्या है? अलग से पढ़ेंगे भी गगन को हम लोग। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एक्चुअली में इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर रेडी किया है गगन, ठीक है। हालांकि इसको भी हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे, जिस गगन को भी अलग से पढ़ेंगे। निसार रिसेंटली लॉन्च्ड है, तो निसार का भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि यहां पर अलग क्यों कर रहे हैं, ये दिखाने का मतलब अलग अलग पॉइंट्स ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसे तो दो एरिया का बात करते तो फिर ज्यादा कुछ करने का लिए था ही नहीं। जैसे इंसेट जीसेट का कर लेते और आईआरएस का कर लेते, लेकिन उसके अलावा भी ये सब अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इसका नाम यहां पर हम लोग अलग से बात कर रहे हैं। समझ में आया मेरा बात? हम आपसे क्या क्या बात की अभी समझो। पहले हम आपसे बोले इनसेट जीसेट, सैटेलाइट यहां पर लिखा हुआ है, हम उसी के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। इनसेट जीसेट, जीसेट ये हम आपसे पहला बोले। दूसरा बात हम आपसे क्या किए? कलर चेंज कर देते हैं, शायद साफ दिखेगा आपको थोड़ा, ठीक है। ये हम आपसे पहला बोले, कौन सा? दिस इज इनसेट जीसेट। दूसरा हम आपसे क्या बोल रहे थे जी? आईआरएस। आईआरएस क्या होता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस नहीं, इंडियन रिमोट सेंसिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग बात कर रहे थे आईआरएनएसएस का। आईआरएनएसएस या इसी को क्या बोलते हो? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसी को आप बोलते हो नाविक। क्या बोलते हो? नाविक, यानी नेविगेशन विद इंडियन कंस्टिलेशन, ठीक है। चौथा हम आपसे बोले कि आप चाहो तो गगन का भी नाम लिख सकते हो अलग से, GAGAN, दैट इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये हो गया आपका गगन, ठीक है। एक और जो अभी रिसेंटली इंडिया यूएस मिलकर लॉन्च किया है, कौन सा है? निसार। यह है नासा इसरो दिस सार अपर्चर। कहां गया? इन सब के बारे में हम लोग
डिटेल से बढ़ेगा। सिंथेटिक अपर्चर रडार है सार, ठीक है, दैट इज इंडिया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। बाद में इसके बारे में डिटेल देखा जाएगा। इसका देखिए हो गया कि इमेज भी आना चालू हुआ है, काफी अभी न्यूज में है, तो इसको हम लोग भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब चलो ये दो एरिया का तो बात कर चुके हैं हम लोग, दो एरिया का बात कर लिए। आपको समझ में आया कि हम लोग टॉपिक क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। बार बार हम याद करा रहे हैं कि एक हम लोग लॉन्च व्हीकल का बात किए, यहाँ हिस्टोरिकल, ऑपरेशनल और फ्यूचरिस्टिक में बात कर लिए। दूसरा हम आपसे बात किए सैटेलाइट का, सैटेलाइट डिफरेंट सैटेलाइट्स का नाम लिख लिए, जैसे इनसेट जीसैट सीरीज है। अब देखो एग्जाम में बस इतना ही नहीं लिखेंगे, यहां पर आप छोटा सा लिखोगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, लेकिन अभी उसका बात कर नहीं रहे हैं हम लोग। IRS, फिर INSS नाविक जिसको बोलते हो, ये क्या है, दिस नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है। गगन और निसार का बात कर चुके, ये हमारा एक एरिया और खत्म हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम मान के चलते हैं कि आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या करेंगे, इसमें भी डिवीजन कर देंगे। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या डिवाइड करोगे, देखो इंडिया के मिशंस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मिशंस कौन कौन सा था, पहला मिशन हमारे लूनर के लिए था, यानी मून के लिए जो मिशन था उसको क्या बोलोगे, लूनार मिशन। ठीक है, लिखते भी जाते हैं फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्या कर रहे हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, क्लियर दिखेगा। जैसे पहला हम बोल सकते हैं इसमें लूनार मिशन था। लूनार मिशन में कौन कौन सा था, यानी चंद्रयान 1, 2 और 3 का बात कर रहे हैं। समझ में आया कि हम आपसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में मिशंस को डिवाइड कर चुके हैं, और सबसे पहला क्या बात कर रहे हैं, लूनार मिशन। लूनार मिशन में आप किसका बात कर रहे हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। ठीक है, तो इसी के अंदर बस लिख लेना कौन कौन सा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। ठीक है, ये हमारा पहला एरिया हुआ। ठीक है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना, कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग, ये वाला। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया लूनर मिशन। ठीक है, दूसरा आप बात कर सकते हो इंटरप्लैनेटरी मिशंस का। इंटरप्लैनेटरी मतलब क्या, डिफरेंट प्लैनेट्स का बात कर रहे हैं। इंटरप्लैनेटरी मिशन में हम लोग क्या किए हैं, मंगलयान कर चुके हैं, शुक्रयान भी हम लोग करेंगे, फ्यूचरिस्टिक टारगेट है। तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट हियर आल्सो कि बेसिकली हम लोग मंगलयान और शुक्रयान का बात कर रहे हैं। तो किसका बात कर रहे हैं, सेकंड सॉरी, दिस इज इंटर प्लैनेटरी मिशन। इंटरप्लैनेटरी मिशन, इसमें किसका किसका बात किए, इसमें बात किसका किए जी, पहला तो बात की हम लोग मंगलयान, एन छूट गया, मंगलयान। ठीक है, जिस मंगलयान के बाद हम लोग किसका बात कर रहे थे, शुक्रयान, शुक्रयान। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरप्लैनेटरी मिशन। इसके बाद हम लोग बात किसका कर सकते हैं, आपका लूनार मिशन हम लोग अभी किए हुए आदित्य L1। ठीक है, तो सॉरी लूनार बोल रहे हैं, दिस इज सोलर मिशन, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो सोलर मिशन हम लोग अभी किए हुए हैं आदित्य L1। तो तीसरा पार्ट हम लोग डिवाइड करके लिख रहे हैं, दिस इज सोलर मिशन। ठीक है, तो थर्ड हमारा कौन सा एरिया हो गया जी, सोलर मिशन। सोलर मिशन में कौन सा हो गया हमारा, आदित्य L1। ठीक है, तो सोलर मिशन के अंदर क्या लिख दोगे, आदित्य L1। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखो सोलर मिशन भी हो गया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एक बात समझो कि हम लोग बहुत सा स्पेस मतलब स्पेस को समझने के लिए मिशन करते रहते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी। इसके लिए पहले किया था 2015 में किया था एक एस्ट्रोसैट, नाम लिख रहे हैं तो उसका भी लिखेंगे, काफी बड़ा अचीवमेंट था एक्चुअली में। ठीक है, इसके बाद अभी लाइक एक्सपोसैट लॉन्च किया था उसके बाद। ठीक है, एक्सपोसैट, ठीक है, फॉर 1 जनवरी पिछले साल मतलब ये लॉन्च किया हुआ है। कौन कौन सा हम लोग बात कर लिए, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी, एस्ट्रोनॉमिकल होगा, गलत है स्पेलिंग, नॉमिकल, समझ लो ना, थोड़ा स्पेस का दिक्कत हो गया इसलिए यहां पर ऐसे लिखना पड़ रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एक तो हम लोग बात की एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट पहला यही था हम लोग का एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए, और दूसरा एक्सपोसैट, एक्सरे पॉलिमेट्री सैटेलाइट, वही था एक्सपोसैट। अभी देखो एक और बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैन मिशन।
ठीक है। मैंड मिशन, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। इन मैंड मिशन के लिए जगह दिख नहीं रहा है तो हम नीचे कहीं जगह बनाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। एक पेज नया शीट कर देते हैं, उसी में देख लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा समझने में। देखो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे। यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट यहां से हमारा कौन सा आ रहा है? मैंड मिशन। मैंड मिशन मतलब कौन सा? जो हम लोग ह्यूमंस को भेजने का बात कर रहे हैं उसमें। अब मैंड मिशन में सबसे पहला कौन सा काम करोगे? गगनयान, ठीक है। सबसे पहला क्या करोगे? गगनयान, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका बात कर सकते हैं? गगनयान, ठीक है। गगनयान अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए तो क्या कर लेंगे फाइनली हम लोग? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, उसका बात कर सकते हैं। फिर मैन ऑन मून का भी बात कर सकते हो यहां पर। फिर मैन ऑन मून, मैन ऑन मून, ये भी बेसिकली आपका कब तक का टारगेट है? 2040 तक का, ठीक है, 2040 तक का। इसका भी बात कर सकते हो। ये भी फ्यूचरिस्टिक में ही, मतलब दिस मैंड मिशन जो फ्यूचरिस्टिक है उसमें आएगा, ठीक है। तो इस तरह का बात कर सकते हो। मेरा बात समझ में आया? हम स्पेस एक्सप्लोरेशन का यहां पर बात कर रहे थे। टॉपिक है हमारा अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, ठीक है। टॉपिक है हमारा अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। अचीवमेंट ऑफ इसरो को लिखना कैसे, ये जरूरत पड़ेगा आपसे, बेसिकली पूछेगा ये, बेसिक बताओ कि अचीवमेंट ऑफ इसरो से रिलेटेड। हालांकि इसके नीचे भी पॉइंट्स लिखना होगा, वो बाद में बात करेंगे कि क्वेश्चन का मार्क्स क्या है और कितना पर क्या लिखना है। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया। अब समझने का कोशिश करो, ज्यादा कुछ छूटा नहीं होगा। छोटा मोटा बात आप कर सकते हो, जैसे ये किया था स्पेडेक्स, ठीक है। तो स्पेडेक्स ये सब जो है एक्सरसाइज था ना, ठीक है। तो स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसका बात कर सकते हो। तो बेसिकली उसके लिए बहुत अलग आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया कि वो सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इन जनरल जो मोटा मोटा बड़ा बड़ा मिशन है इसरो का, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। इंपॉर्टेंट एरिया है जी। चलिए बढ़िया है। अब थोड़ा सा चुपचाप सुन लीजिए, वापस से हम पूरा बात जो भी लिख लिख के बात किए, अब तो लिखा हुआ हो गया, आप समझ गए हैं, ठीक है। आप खुद से इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसका सारा नोट्स खुद बना रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा समझिए, हम आपसे टॉपिक क्या बात किए? अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। अचीवमेंट्स ऑफ इसरो को क्या किए? 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए। पहला बोले हम लोग लॉन्च व्हीकल्स, दूसरा हम लोग बोले सैटेलाइट्स, और तीसरा हम लोग बात किए स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन का। जब हम आपसे लॉन्च व्हीकल्स का बात किए तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए। हम पहला बोले हिस्टोरिकल है, ऑपरेशनल है, और नीचे फ्यूचरिस्टिक लिखा हुआ है, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल में कौन सा है? पुराना बस नाम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे SLV-3 का बात कर सकते हो और ASLV का बात वहां लिख सकते हो, ठीक है। लिखने के लिए इसके आगे इसका जरूरत नहीं है बात करने का। ऑपरेशनल, मेनली आपको ऑपरेशनल और फ्यूचरिस्टिक जो होता है उस पर बात करना चाहिए। तो ऑपरेशनल में कौन कौन सा है? हम आपसे बोले देखो PSLV GSLV ही है, लेकिन GSLV में मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 है। आप GSLV मार्क 3 को चाहो तो अलग से दिखा सकते हो, दैट इज LVM-3, अदरवाइज 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फ्यूचरिस्टिक का बात किए। फ्यूचरिस्टिक में इंडिया भी फोकस कर रहा है दिस RLV पर, SSLV पर, और स्क्रैमजेट इंजन का भी बात की। देखो समझने का कोशिश करो, फ्यूचरिस्टिक जो मिशंस है यानी लॉन्च व्हीकल्स को कॉस्ट इफेक्टिव और ज्यादा मतलब इफिशियंसी के साथ बनाने का कोशिश किया जा रहा है। आप समझ लो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही, साथ साथ आप बहुत फास्ट, मतलब हमारा जो ये उसको भेजने का समय है उसको काफी फास्ट हम लोग कर सकेंगे। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फायदा आपको समझ में आ रहा है। ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी आपको बहुत वेट नहीं करना होगा, यानी कमर्शियलाइजेशन, लॉन्च करना कमर्शियल एक्टिविटी है, ठीक है। सैटेलाइट्स हम लोग दूसरे कंट्री का भी तो लॉन्च करते ही है ना, तो फ्री में थोड़ी ना करते हैं। तो इस कमर्शियल एक्टिविटी को हम लोग काफी तेजी से इंप्रूव बढ़ा सकते हैं और स्पेस इकोनॉमी कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत है ये, ठीक है। दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग सैटेलाइट्स का। सैटेलाइट का जब हम आपसे बात किए तो हम इसमें भी बोले देखो, एक तो आपका सीरीज ही चलता है इनसैट जीसैट सीरीज, पढ़ेंगे सैटेलाइट अलग से तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम IRS का बात किए, इनसैट दिस इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग मतलब इमेज लेना। इनसैट जीसैट क्या था? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर चाहो तो यहां पर बस कम्युनिकेशन लिख सकते हो, यहां चाहो तो रिमोट सेंसिंग फंक्शन लिख सकते हो।
इसके बाद हम आपसे आईआरएनएसएस का बात किए। आईआरएनएसएस क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसके बाद हम लोग बात की नाविक, मतलब आईएनएसएस को ही नाविक बोले, उसके बाद नहीं, सॉरी, आईएनएसएस को ही बोले नाविक। नाविक होता है उसका मतलब पुकारू नाम है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, उसके लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग उसी में लिखे गगन का नाम। गगन आप समझ रहे हैं, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, आपको पता नहीं होगा शायद कि गगन पर एक बार यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में भी सवाल पूछ चुका है। इसके बाद हम आपसे निसार का बात की, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करना चाहिए आपको, रीसेंट है इसलिए। ठीक है, इसके बाद आगे आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। अब देखो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी तो काफी कुछ है, लेकिन क्या किए हम लोग, उसको भी अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब जैसे ऐसे हम आपसे पूछते तो आप रैंडमाइज जवाब देते। ठीक है, कि देखो इंडिया बेसिकली मंगलयान किया है, चंद्रयान किया है, ठीक है, आदित्य L1 किया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन करने वाले हैं, एक्सपोसैट भी हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था, उसके लिए भी बात कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, अब आपको समझ में आ रहा है कि एरिया डिवाइड हो चुका है। यानी जब हम आपसे पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस ऑफ इंडिया, आप इतना भी करके काम चला सकते हैं, काफी अच्छा लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, यानी सबसे पहले डिवीजन कहां हुआ, लूनार मिशन में। लूनार मतलब मून का बात कर रहे हैं। इसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का बात की। चंद्रयान 1 आप जानते हैं, दिस इज 2008 इंडिया का पहला मून मिशन था। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अलग टॉपिक। चलो ठीक है, नेक्स्ट इंटरप्लैनेटरी का बात कर रहे हैं। इंटरप्लैनेटरी मिशन कौन कौन सा है, हम लोग बात किए मंगलयान और शुक्रयान का। ठीक है, इसके बाद सोलर मिशन आदित्य L1 लास्ट ईयर क्या है, इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी में कौन कौन सा हो गया, एस्ट्रोसेट और एक्सपोसैट। ठीक है, एस्ट्रोसेट और एक्सपोसैट, एक्सपोसैट का भी अपना ही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम आपसे बात किए मैंड मिशन का, मतलब जिसमें आदमी को भेजा जाने वाला है। मैंड मिशन में हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, गगनयान से। गगनयान मिशन जब सक्सेसफुल हो जाएगा, गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। आप जो स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज जो हुआ है, दैट इज डॉकिंग। क्या है, डॉकिंग अनडॉकिंग, मतलब दो बेसिकली ये बॉडी को छोड़ा स्पेस में और उसको मिलाया, मतलब अटैच किया, हटाया, इसी को बोलते हैं डॉकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो जब वो सब कर किस लिए रहा है, ताकि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को एस्टैब्लिश कर सके वहां पर। ठीक है, मैन ऑन मून हमारा 2040 का प्लान है। ठीक है, 2040 यहां लिख भी देते हैं, तो बेसिकली उस समय का प्लान है। तो उसका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से चालू हो जाएगा, 2035 तक कंप्लीट फंक्शनिंग हो जाएगा इसका। तो ये आपका चालू हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो है तो बताइए, और नहीं दिक्कत है तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इसके बाद हम आपको सिग्निफिकेंस का है, आप लेकिन सिग्निफिकेंस खुद से लिखिए, हम आपको सिग्निफिकेंस बता देंगे ऐसे। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखिए और ग्रुप में शेयर कीजिए जल्दी।